कक्षा 8वीं के हिंदी शिक्षण में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हमारा जो पाठ तीसरा बस की यात्रा हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित एक व्यंग्यात्मक रचना चल रही थी और इस पाठ के आज के हमारे शिक्षण में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं इस पाठ से संबंधित। वो प्रश्न मैंने आपके सामने यहाँ श्यामपट्ट पर अंकित किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और प्रश्नों के पढ़ने के साथ साथ आपको इनके उत्तर भी मैं बताऊंगा। आप इन प्रश्नोत्तरों को अपने संग्रह में रखें जिससे कि आपको ये आगामी परीक्षाओं में सहायता प्रदान कर सके। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, परसाई जी का जन्म मृत्यु का संवत क्या है। देखिए पिछले पाठ में भी मैंने आपको बात बताई थी कि सन से संवत और संवत से सन बनाना किस प्रकार से होता है, क्योंकि ये आपके जब बड़े कंपटीशन आप दोगे आगे समय में जाकर के तो वहां आपको लेखक या कवि का जन्म मृत्यु का संवत पूछा जा सकता है, सन पूछा जा सकता है, तो वहां आपको इससे सहायता मिलेगी। देखिए जब भी हम सन से, ये सन है ईस्वी सन 1924 से 1995 ईस्वी सन है, जैसे वर्तमान में हमारा 2021 चल रहा है, इस तरह से 1924-1995 है। अब इस सन से हमें संवत बनाना है तो क्या करेंगे, हम सन में प्लस 57 वर्ष जोड़ देंगे, क्योंकि 57 जो वर्ष होते हैं हमारा जो विक्रमी संवत है वो 57 वर्ष आगे है, इसलिए इसे 57 प्लस करना है। और संवत से सन बनाना है तो माइनस उसमें 57 हम कर देंगे। तो हमारा हरिशंकर परसाई जी के जन्म का संवत तो हो गया 1981 और मृत्यु का संवत इसी प्रकार से 1995 में हमने 57 जोड़े तो ये हो गया 2052। तो हरिशंकर परसाई जी के जन्म का जो संवत है वो 1981, मृत्यु का जो संवत है वो 2052 है। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था कि जिस बस में बैठ करके वो यात्रा कर रहे थे वो बस बहुत धीमी गति से चल रही थी, पहली बात तो ये। दूसरा, पता नहीं था कि वो कब किस पेड़ से टकरा जाए और कब कौन सा पेड़ उनकी जान ले ले, उस बस से टकरा जाए। तो इसीलिए लेखक जो था, एक पेड़ निकल जाता तो सोचता कि आज तो बच गए, दूसरा पेड़ आता फिर उसका इंतजार करते कि इससे नहीं टकरा जाए, फिर दूसरे से बच गए, सोचते भाई अब तो बच गए, फिर तीसरे पेड़ के इंतजार करते कि इससे नहीं टकरा जाए। इसलिए लेखक जो था वो हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। तीसरा प्रश्न है, लोगों ने क्या सलाह दी। जब पांचों मित्रों ने जाना तय किया कि हमें सतना से पटना वाली बस में जाना है जो जबलपुरी ट्रेन हमको मिला देगी, तो लोगों ने जो उनके साथ आए थे या उनको जानने पहचानने वाले थे, लोगों ने सलाह दी कि आप इस रात वाली या शाम वाली बस से सफर नहीं करें। क्यों नहीं करें, क्योंकि ये बस, उन्होंने क्या कहा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, तो क्या कहा उसने कि नहीं, ये बस ही डाकिन है, अर्थात इस बस का कोई भरोसा नहीं है, ये पहुंचाए भी नहीं पहुंचाए, कहां बंद हो जाए, कहां खड़ी हो जाए, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि बस बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। इसलिए लोगों ने सलाह दी कि आप इस शाम वाली बस से सफर नहीं करें। चौथा प्रश्न है, लेखक को क्यों लगा कि सारी बस ही इंजन है। जब लेखक बस में बैठा तो बस पूरी हिल रही थी, अर्थात कभी सीट आगे चली जाती, कभी बस में पीछे चली जाती, कभी इंजन पूरा बसता, कभी खिड़कियां बसती, कभी शीशे बसते। तो क्या कह रहे थे कि अभी उसमें शीशे ही नहीं बचे थे, पहली बात तो ये, और जो शीशे बचे थे उनसे हमें बचना था, अर्थात उनसे हमें हमारी सुरक्षा रक्षा करनी थी। तो इस तरह से लेखक को लगा कि सारी बस ही इंजन है। पांचवा प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व हमारे जो राष्ट्रपिता की पदवी जिनको हमने प्रदान कर रखी है, उन्होंने महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। अर्थात विनय के साथ अवज्ञा यानी किसी चीज को नहीं मानना, इसके साथ विनम्रता के साथ, इस तरह का आंदोलन उन्होंने किया। तो इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो इस तरह से ये हमारा आज का जो तीसरा पार्ट था पूर्ण हुआ। आप इससे पीछे की सारी वीडियो यानी पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों पार्टों की वीडियो जो आप मिश्रा हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब करके और उस पर देख सकते हैं। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, इससे आप अपने संग्रह में इनको रख सके और अधिक से अधिक भैया बहनों तक, अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।